So hello everyone and welcome back to a new travel vlog from my favorite destination हिमाचल प्रदेश। और इस बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ एक ऑब्वियस सा लोकेशन जहाँ पे अभी तो काफ़ी टूरिस्ट आने लगे हैं बट स्टिल काफ़ी लोगों को इस जगह के बारे में अभी तक नहीं पता है। सो दिस इज़ शानगढ़ इन सैंज वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये जगह है तो बहुत ही खूबसूरत, सराउंडेड बाय बिग माउंटेन्स एंड पाइन फॉरेस्ट, और साथ में ये बहुत ही काम एंड पीसफुल सा प्लेस है। इट्स वेरी क्लोज टू नेचर। तो आप यहाँ पे आओगे ना, यू गोना फील दैट जो क्राउड से हटके एकदम कामनेस यू गोना फील हियर। तो मैं यहाँ पे 3 दिन तक रुकने वाली हूँ। मैं पहुँच गई थी कल और आज मेरा यहाँ पे सेकंड डे है। तो यहाँ पे आज मैं जो है लोकल कुछ चीज़ें आज और कल में जितना भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द डिटेल्स, लाइक कैसे पहुँचना है, स्टे ऑप्शंस क्या है, बजट कितनी हो सकती है, एवरीथिंग। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिल्ली या चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर की दूरी पे भुंतर से पहले आती है औध टनल, और यही औध टनल से आप राइट टर्न लेते हो तो आप एंटर करते हो सैंज वैली में। यहाँ से कुछ पक्के और कुछ कच्चे रास्तों पे 2 घंटे की ड्राइव करके आप एंटर करते हो द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल मीडोज शानगढ़। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ की एक वाटरफॉल देखने के लिए, दैट इज़ बरशानगढ़ वाटरफॉल, जो हमारे होम स्टे से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो थोड़ी देर तक तो गाड़ियाँ जाती है या फिर पूरा आप वॉक करके भी जा सकते हो। तो हम लोग जो है वॉक करके ही जा रहे हैं। तो 2 किलोमीटर है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी देखते हैं रास्ते कुछ इस तरह से ही, ये वाला रास्ता जो है इसमें गाड़ियाँ जाती है। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी नज़ारे कैसे हैं। सो टिल दिस पॉइंट आप गाड़ी लेके आ सकते हो। इसके आगे जो 500-600 मीटर की जो ट्रेल है ये आपको वॉक करके ही जाना है। यहाँ पे आपको कुछ कैफ़ेज़ भी मिलेगा। सो आपको अगर चाय मैगी ये सब कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे खा के फिर आगे बढ़ सकते हो। एंड यू कैन सी द प्लेस। पूरा ऐसे जंगलों के बीच से ही आगे का रास्ता है। We are about to reach the waterfall। जो 500 मीटर की जो ट्रेल है ना वो टफ नहीं है बट पूरा ही जो है ना पत्थर से भरा रास्ता है। So we have finally reached the waterfall और ये पीछे वाटरफॉल है। तो जितना सोचा था कि थोड़ा सा लगा था कि शायद उतना पानी नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। वी आर ट्रैवलिंग इन मंथ ऑफ दिसंबर, तो पानी थोड़ा कम है बट स्टिल इट्स गुड। और यहाँ आना तो वर्थ ही था, उतना लंबा ट्रेक भी नहीं है, व्यू भी अच्छे हैं। सो यहाँ से अब वापस चलेंगे नीचे एंड देन विल गो टू द अदर प्लेसेस। वैसे ऊपर तो चढ़ गए थे, अब नीचे उतरना पता नहीं कैसे उतरेंगे यहाँ से। It's tricky. So before proceeding forward, let me tell you that this time I'm not traveling solo. मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। यहाँ पे है रवि from MHM और यहाँ पे अभिषेक जी। तो और भी कुछ दोस्त आने वाले हैं न्यू ईयर के टाइम में। फिलहाल हम तीनों जो है शानगढ़ में आए हैं। शानगढ़ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं और पे जाएंगे, वहाँ पे बाकी सारे लोग हम लोग को ज्वाइन करेंगे। तो फिलहाल वाटरफॉल से निकल के हम लोग वापस से एक बार होम स्टे जाएंगे। होम स्टे से फिर आगे चलेंगे। यहाँ की जो स्पेशलिटी है दैट इज़ मीडोज़ के लिए शानगढ़ फेमस है। काफ़ी सारे मीडोज़ है, उसमें से एक
जो पास में है उसको वहाँ जाएंगे। तो पहले चलते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ लंच करते हैं एंड देन विल प्रोसीड। तो अभी वाटरफॉल से हम लोग आ गए अपने होम स्टे में वापस। यहाँ पे हम लोगों ने फिर मंगा लिए थोड़े से सैंडविच और यहाँ पे अभी खा के हम लोग जाएंगे मीडोज़ की तरफ। तो अगर स्टेज की बात की जाए शानगढ़ में काफ़ी सारे होम स्टेज अवेलेबल है। उसमें हम लोग रुके हुए हैं राफा होम स्टे में। ये हमारी स्टे है, पूरा वुडन कॉटेज टाइप का है। तो यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे होम स्टेज है, हॉस्टल्स भी है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो देन देयर इज हॉस्टल मुस्ताच, हॉस्टलर, ये सब अवेलेबल है। उसके अलावा भी होम स्टेज में भी आपको डॉर्म्स मिल जाएगा। और यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, जियो एंड एयरटेल चलती है यहाँ पे होम स्टेज में। आपको वाईफाई भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा स्पीड है। तो शानगढ़ इज़ क्वाइट गुड ऑप्शन अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए कुछ ढूंढ रहे हो या फिर आपको वर्केशन करना है, देन यू कैन डेफिनेटली चूज दिस प्लेस। सो आपको एकदम बाहर के केओस से हट के एकदम पीसफुल सा एक एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से दिन भर शांति से बैठ के अपना काम भी कर सकते हो, साथ में थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेज। लेट्स प्रोसीड towards the meadow. सो हम लोग अपने होम स्टे से गाड़ी लिए और यहाँ पे अभी आ गया है शानगढ़ मीडो। तो हम लोगों ने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि हमारे होम स्टे से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी वो 2.2 किलोमीटर के आसपास थी। तो गाड़ी से आ गए। आप वॉक करके आना चाहो तो वॉक करके भी आ सकते हो। तो यहाँ पे पीछे गेट है और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना है, देन विल रीच एट द मीडो। So this is शानगढ़ की शान, दिस शानगढ़ मीडो। तो ये तो नॉर्मली आपका समर सीजन में आते हो तो आपको पूरा ग्रीन ग्रास से भरा हुआ दिखेगा, एकदम हरा भरा, और उस टाइम में और भी सुंदर लगता है। और विंटर सीजन है इसलिए जो ग्रासेस है वो सूख गया है, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक टेम्पल है, दैट इज शांगुल महादेव टेम्पल। तो अगर आप विंटर सीजन में भी आते हो और आपकी किस्मत अगर अच्छी रही, देन यू विल सी दिस प्लेस लाइक फिल्ड विथ स्नो। और यहाँ पे चारों तरफ में आप देख सकते हो पूरा पाइन फॉरेस्ट ऐसे है। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, बट यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, स्नो नहीं है बट स्टिल इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। तो यहाँ पे मतलब जगह बहुत ही खूबसूरत है, आप आराम से बैठ सकते हो। कुछ ऐसे खास करने के लिए नहीं है, बट आप बैठो, चिल करो, जितना देर आपको मन करता है आप बैठ सकते हो और नज़ारे एंजॉय करो। शानगढ़ में काफ़ी सारे मीडोज़ है। ये तो बस ये शानगढ़ जो है, शानगुल महादेव मीडो जो है वो थोड़ा ज़्यादा फेमस है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है। इसके अलावा भी जैसे कि हम लोग जो वाटरफॉल की तरफ गए थे उसके ऊपर आप हाइक करके जाते हो तो वहाँ पर भी एक मीडो है। तो शानगढ़ इज़ बेसिकली फेमस फॉर मीडोज़ मेनली। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मीडोज़ मिल जाएगा। तो अगर आप और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो देन यू कैन हाइक। आपको मैप में देख लेना, गूगल मैप में जो भी दिखे, और अगर वहाँ का ट्रेल एक्सेसिबल है देन यू कैन हाइक टू दैट मीडोज़। तो अभी हम लोग मीडोज़ में काफ़ी देर बैठे यहाँ पे, आई थिंक मोर देन एन आवर, और अभी सनसेट भी ऑलमोस्ट हो गई है। तो वैसे तो शानगढ़ में आपको मेनली जो घूमने के लिए है, देखने की चीज़ें हैं, वो ये मीडोज़ है और वाटरफॉल है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लेक्स है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट लेक्स तक पहुँचने के लिए यू हैव
टू ट्रैक। छोटा छोटा ही है सही, बट आपको थोड़ा हाइक करना पड़ेगा। जैसे एक लेक है, जिस रास्ते में हम लोग वाटरफॉल गए थे उसी रास्ते से और 5 किलोमीटर जाके एक लेक है, दैट इज सारा लेक। उसके अलावा एक और लेक है नीचे, उसके लिए भी हाइक है। एंड देयर इज अ सनसेट पॉइंट, उसके लिए भी हाइक करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग सनसेट पॉइंट नहीं जा पाए क्योंकि यहीं पे सनसेट ऑलमोस्ट हो गया। तो कल का दिन भी है हमारे पास, देखते हैं कि कल हम लोगों के पास अगर मौका मिला तो कुछ एक्सप्लोर करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो कल सनसेट पॉइंट भी चलेंगे। तो आज फिलहाल के लिए आज के दिन हमारे लिए ख़त्म हो रही है। अभी यहाँ से निकल के सीधा होम स्टे जाएंगे क्योंकि अभी ठंड भी है ना, काफ़ी बढ़ गई है। सो आज के दिन को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं कल। तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर डे फ्रॉम शानगढ़। सो हमारी बेसिकली ये आज 3rd डे है और आज हम लोग मोस्टली फर्स्ट हाफ जो है हम लोग रूम में बैठ के अपना काम कर रहे थे। और आज हम लोगों ने कुछ खास प्लानिंग मतलब नहीं रखी थी। ऐसे शानगढ़ अब अगर आप एज बस शानगढ़ एक्सप्लोर करने जा रहे हो देन 2 नाइट्स आर इनफ। एक दिन आपको तो पहुँचने में ही लग जाता है और बाकी जो भी एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा वेकेशन टाइप का ही सोच के आए थे, इसीलिए हम लोगों ने 3 दिन की बुकिंग कर ली थी। तो आज हम लोग दिन भर जो है बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे, तीनों का ही ऑफिस वर्क था। तो आज हम लोग अपना बैठ के काम किया और अभी ऑलमोस्ट बज रहा है शाम के 4। तो जैसे मैं कल बोल रही थी कि यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों से मैंने सुना, तो सोच हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो सोचे कि उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा तैयार होके जा रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। वो हमारे होम स्टे से 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम अपनी गाड़ी लेंगे, यहाँ से नीचे तक जाएंगे, फिर वहाँ से थोड़ी सी हाइक है, 15-20 मिनट्स की हाइक है। और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, दिसंबर एंड है। स्नोफॉल इस साल अभी तक नहीं हुई है, दैट्स लिटिल बैड लक। मतलब हम लोग सोचे थे तो कि इस टाइम स्नो काफ़ी ज़्यादा होगी, बट स्नो नहीं है। बट इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। अभी अगले 4-5 दिनों के लिए कोल्ड वेव्स की फोरकास्ट आई हुई है। तो ऐसे ही हम लोग एकदम फुल्ली पैक्ड होके तैयार हो चुके हैं। मैं वेट कर रही हूँ बाकी दोनों के, उन लोग तैयार होके आएंगे और देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सनसेट पॉइंट। हम लोग पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट पे। हम लोग थोड़ा सा लेट आए, सूरज ऑलरेडी हॉरिजॉन के पहाड़ के पीछे चली गई है, बट सनसेट अभी भी हो रही है और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। सो रास्ता ढूंढने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया। आप जानते हो पहाड़ों में गूगल मैप काम नहीं करती है, तो हम लोग पहले गूगल मैप के भरोसे कहीं और चले गए थे। सो बेसिकली एंड तक यहाँ तक रास्ता बनी हुई है, हाइक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले रास्ता नहीं था। तो अभी एंड तक ये जो रास्ता है यहीं पे है, डेड एंड इस रास्ते का, यहाँ तक गाड़ी आती है। सो देयर इज़ अ होम स्टे दैट इज़ स्नो लाइन होम स्टे। वहाँ से एक रास्ता कटती है ऊपर की तरफ, स्नो लाइन होम स्टे के जस्ट बगल से। उस रास्ते से आप सीधा आ जाओ, जो डेड एंड है उस रास्ते का, उसी रास्ते वही डेड एंड पे आपको सनसेट पॉइंट मिलेगी। नज़ारे बहुत खूबसूरत है। आप थोड़ा सा अर्ली आ जाओ, जैसे कि अभी सनसेट होती है अराउंड 5 बजे के आसपास, 5 से 5:30 के बीच में। तो आप 4:30 तक विंटर में आ जाओगे, देन यू गोना विटनेस द ब्यूटीफुल सनसेट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और उसके बाद फिर से अंधेरा होने से पहले वापस निकलेंगे। अभी सनसेट पॉइंट से वापस आ गया है अपने रूम और अभी शाम हो चुकी है, साथ में ठंड भी खतरनाक यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अभी हम लोग अपने रूम में ही बैठेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि आज हमारी लास्ट नाइट है शानगढ़ में। सो दैट्स ऑल अबाउट शानगढ़। तो अगर आप शानगढ़ का प्लान बनाते हो तो यहाँ पे आओ, 2-3 दिन आप रुको। आप वर्केशन का प्लान कर सकते हो। सो मतलब आउट ऑफ दिस क्राउड एंड कैओस आपको यहाँ पे क्लोज टू नेचर वाली फीलिंग अच्छी लगेगी। शांत से माहौल में आप 2-3 दिन बिताओ, कुछ जगह एक्सप्लोर करो। सो दैट्स ऑल। कल हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे मेरी फेवरेट प्लेस मनाली। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में मनाली से। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।